हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th मैथ की प्रश्नावली 3.4 को हल करेंगे, जिसमें लिखा है निम्नलिखित समीकरण को युग्म विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो दोनों विधि हमें इसमें यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन की क्या है, x प्लस वाई इक्वल 5, और फिर हमें दिया है 2x माइनस 3y इक्वल 4। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, विलोपन विधि ले लेते हैं। इसे समीकरण 1 बोल देते हैं, इसे समीकरण 2 बोल देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सी विधि हल करेंगे, विलोपन विधि से करेंगे। विलोपन विधि लिख देता हूँ मैं। ठीक है, विलोपन विधि से हल करने के लिए बेटा एक पद हमें कोई समान करना होगा। जैसे मान लो इसमें इसके पास अगर 2 होता है, इसे x पास 2 होता तो ये आपस में समान हो जाते। कोई एक पद समान करना है। ठीक है, चाहे तो आप y को समान कर लो। ठीक है, मैं x को समान कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन फर्स्ट ही समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दूंगा। तो 2 से गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y, और 5 दूनी 10 बराबर में। ठीक है, इसे मैं समीकरण 3 बोल देता हूँ। समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 3y, सॉरी माइनस का 3y है, माइनस का 3y इक्वल में क्या है बेटा 4। ठीक है, घटाने पर ये लिख देता हूँ मैं, घटाने पर। ठीक है, तो बेटा ये तो कैंसिल हो गया पूरा। ये क्या आपका बचेगा, मैं ये करके दिखा देता हूँ आपको, डायरेक्ट नहीं काटूंगा। तो ये आपका हो जाएगा 2y प्लस 3y, और बराबर में 10 में 4 गए 6 बचा। ये कितना हो जाएगा बेटा, 5y बराबर 6। 5 इसके बटे में आ जाएगा, तो y बराबर क्या निकलेगा, 6/5। ये तो y का मान निकल आया। अब इस y का मान किसी भी इक्वेशन में रख दो, 1 2 3 जिसमें चाहे उसमें रख दो। मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, आप देख लो। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, प्लस वाई बराबर में 5। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई का मान क्या है, 6/5 बराबर में 5। ये प्लस का 6/5 है, इधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का। तो बेटा देखो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 5 माइनस 6/5। इसके नीचे कुछ है नहीं, एक मान लेते हैं। इसकी हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 25 माइनस 6। एक्स बराबर चल रहा है, तो एक्स बराबर आ जाएगा आपका 19/5। ये कौन सी विधि हो गई आपकी, ये हो गई आपकी विलोपन विधि। अब हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि को आगे हल करते हैं। ये देख लो बेटा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमें कौन सी लगानी, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इधर से बेटा हम 1 मिनट देख लेते हैं। हम x बराबर x का मान निकाल लेते हैं। जब x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 5 माइनस वाई, वाई इधर पहुंच जाएगा ना। तो ये किसका मान आ गया, x का मान। अब ये मान हम किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2, और ये अंदर क्या बचेगा, 5 माइनस वाई, और इधर क्या चल रहा था, फिर माइनस 3y, यानी माइनस का 3y, और बराबर में क्या है 4। 2 का गुणा हो जाएगा, हो जाएगा 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर में 4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5y बराबर 4। ये प्लस का 10 है। ठीक है, ये प्लस का 10 है, या फिर ये ऐसा करो 5/4 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4 बराबर 5y। तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 बराबर 5/, 6 बराबर 5/। ठीक है, जब 6 बराबर 5/, आया है हमारा, तो इस 5 को इसके बटे में भेज देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 6/5 बराबर बाई। ये किसका मान आ गया, वाई का मान आ गया। अब इस वाई का मान किसी भी समीकरण में रख दो। मैं समीकरण 3 में रख दूंगा, क्योंकि वो हमारे लिए आसानी होगी। ठीक है, वो हमारे लिए आसानी होगी। जैसे कि ये समीकरण 3 हमें क्या है, x बराबर 5 माइनस वाई। तो ये समीकरण 3 से x बराबर 5 माइनस वाई,
तो x बराबर 5 क्या 5 माइनस पाई क्या निकला 6/5। इसके नीचे कुछ है नहीं, एक मान लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर 25 माइनस 6/5। 25 में 6 का बेटा कितना बचेगा, 25 में 6 का बचेगा आपका 19। ये हो जाएगा 19/5। ये हो गई आपकी प्रतिस्थापन विधि। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा बेटा, 3x प्लस 4y इक्वल 10, 2x माइनस 2y इक्वल 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर। ये देखिए बेटा, ये क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर दिया है। इसे हम किससे लगाएंगे, विलोपन विधि द्वारा लगाएंगे। विलोपन विधि, इसे समीकरण 1 बोल दिया मैंने, इसे समीकरण 2 बोल दिया। ठीक है बेटा, देखो हमें कोई एक पद बराबर करना हो। अगर बेटा ये 4y ऊपर लिखा है, इधर लिखा है 2y, अगर इसमें हम 2 का गुणा कर दे तो ये 4y हो जाएगा, तो ये पद बराबर हो जाएंगे। तो हम ऐसा ही करते हैं, हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 यानी समीकरण 2 में हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा बेटा, देख लो जरा। ये बन जाएगा आपका 4x माइनस 4y बराबर में 4। ये बन जाएगा ना, इस समीकरण 3 बोल देते हैं। समीकरण 3 से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 3 से समीकरण तो या फिर आप ऐसे बोल दिए, समीकरण 1 से समीकरण 3 घटाने पर। देख लो बेटा, 3x प्लस 4y, ठीक है, बराबर में 10 चल रहा है। और क्या है बेटा, क्या निकला है, ये 4x माइनस 4y बराबर में 4। क्या करना है, घटाने पर, घटाने पर। तो देखो बेटा, ये समीकरण 1 है मेरा, ये समीकरण 3 है, भूलना नहीं। इससे ये चला गया पूरा। ठीक है बेटा, 4 3 7, ये हो जाए, ये तो हो जाएगा आपका 7x बराबर। ये कितना हो जाएगा बेटा, 10 और 4 14। ठीक है, ये 7 इसके बटे में आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा आपका 14/7। 7 से 14 को काटोगे 2 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, 2। इस x का मान, इस x का मान आप किसी भी समीकरण में रखते हो। मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, रख दो बेटा मान। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है आपका 3x प्लस 4y बराबर 10। तो एक बार समीकरण नोट कर दूं मैं। 3x क्या है समीकरण, 3x प्लस 4y बराबर 10। आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। ठीक है, तो x का मान क्या आया है, 2, यानी 3 गुणा 2 प्लस का 4y बराबर में 10। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4y बराबर में 10 यानी 10। उसके बाद देखो बेटा, ये प्लस का 6 इधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का। जाए किसका हो जाएगा, माइनस का। ये हो जाएगा 4y बराबर 10 माइनस 6। कितना बचेगा बेटा, ये हो जाएगा 4y बराबर का 4। 4 इसके बटे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका y बराबर 4/4। 4 से 4 कट गया, 1 बार y बराबर क्या आ जाएगा, 1। ये तो हो गई आपकी विलोपन विधि। ये क्या हो गई आपकी विलोपन विधि। अब हम क्या करेंगे, इसकी विस्थापन विधि निकालेंगे। तो आइए विस्थापन विधि की ओर चल। ये देख लीजिए बेटा, अब हम क्या लगाएंगे इसमें, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, हम एक काम करते हैं, समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 3x बराबर, ये हो जाएगा 10 माइनस 4y। क्यों बेटा, 10 माइनस 4y। हमें x का मान चाहिए 3, इसके बटे में आ जाएगा। तो x बराबर क्या मिल जाएगा हमें, 10 माइनस 4y बटे 3। इसे क्या बोलेंगे हम, समीकरण 3। इसे समीकरण 3 बोल देंगे। ठीक है, अब समीकरण 3 का मान किस में रखना है, समीकरण 2 में। समीकरण 3 से x का मान किस में रखना है, समीकरण 2 में रख दो। तो ये हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 4y बटे 3, और माइनस का 2y बराबर में 2। ठीक है, 2 का अंदर गुणा कर दो, 2 का अंदर गुणा कर दो पहले। तो 2 का गुणा करने पे क्या आएगा, तो ये हो जाएगा
आपका 20 माइनस का 4 दूनी 8y माइनस का 2y बराबर में 2। बटे में क्या चल रहा था इसके 3। इसके नीचे कुछ है नहीं, एक मान लेते हैं। जब बेटा इनका लासा लेंगे कितना निकल गया, इसका लासा 3 निकल के आई है, तो जो का 13 रहेगा 20 माइनस 8y। 3 का भाग 1 का भाग 3 में दिया, 3 बार गया, और 3 दूनी 6 यानी माइनस का 6y हो जाएगा बराबर में 2। इस 3 का 2 में गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, और बेटा ये माइनस माइनस प्लस 8y, और ये 6 कितने होगा, ये हो जाएगा आपका प्लस का 14, वो सॉरी माइनस का 14y, और बराबर में 3 दूनी 6। ये बेटा आपका जो 20 है, जो 20 है बेटा 14y को इधर भेज दो, 6 को इधर ले आओ, तो ये आपका हो जाएगा 14y बराबर में 20 माइनस 6। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 14y बराबर 14। 14 को इसके बटे में भेज दो, ये हो जाएगा आपका y बराबर 14 बटे 14। 14 14 के एक, y का मान क्या आ गया 1, y का मान आ गया 1। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे बेटा हम रखते हैं, आ रहे हैं समीकरण 3 में समीकरण 3 में रख देते हैं, जगह इधर ही बना लेते हैं। ठीक है, समीकरण 3 क्या है बेटा, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है बेटा, समीकरण 3 है मेरा x बराबर 10 माइनस 4y बटे में क्या चल रहा था 3। देख लो बेटा, x बराबर 10 माइनस 4 गुणे 1, क्योंकि y का मान 3 है, y का मान 1 है मेरा, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 10 माइनस 4 बटे 3। 10 में से 4 का कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो x बराबर 6 बटे 3। 3 से 6 को काटा 2 बार, x बराबर क्या आ गया 2। ये क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा तीसरा क्वेश्चन ये 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0, 9x बराबर 2y प्लस 7। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करके हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन नोट डाउन कर दूंगा। ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन में नोट कर दिया। सबसे पहले बेटा विलोपन विधि ये देख लीजिए बेटा, ये तीसरा क्वेश्चन है आपका। तो इस तीसरे क्वेश्चन को सबसे पहले हम विलोपन विधि से हल करते हैं। ठीक है, तो विलोपन विधि के लिए बेटा हमें कोई एक पद बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर बेटा ये 9x लिखा है, अगर इस पहले समीकरण में 3 का गुणा करते हैं तो 3 तिरका 9, ये 9x हो जाएगा ऊपर भी, तो ये इससे कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 3 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा बेटा देख लो। जैसे ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 5y, सॉरी 5y नहीं होगा, 15 हो जाएगा, 5 तियाँ 15y, और ये हो जाएगा आपका 4 तियाँ 12 बराबर में 12। ठीक है, इसे समीकरण 3 बोल दो चाहे। क्लियर है। अब बेटा हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को हटा देंगे। ठीक है, ये विलोपन विधि चल रही है, मैं लिख देता हूँ इधर, विलोपन विधि, विलोपन विधि, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटा दो, ये हो जाएगा 9x, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 2y, और बराबर में दिया गया 7। ये क्या होता है, समीकरण 2 है। ये देखो बेटा, ये तो गया। ठीक है, 15 में से 2 का बेटा कितना बचेगा, देखो माइनस माइनस प्लस, ये घटा रहे हैं, घटाने पर, घटाने पर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 13y। ठीक है, और 7 में 12 में 7 का बेटा कितना बचेगा, अभी बचेगा आपका 5। बेटा इसे इधर भेज दो, 13 को, माइनस 13 को इधर भेज दिया, तो y बराबर आ जाएगा 5 माइनस का 5 बटे 13। ये किसका मान निकल आया बेटा, ये निकल आया आपको y का मान। ठीक है, अब हम समीकरण 1 में इसे रख देंगे, और इससे हम आगे का आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में रख देते हैं इसे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो बेटा, तो ये देखो बेटा 3x। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, माइनस 5y बराबर 4। समीकरण 1 ये है, y की जगह क्या रखना है, देख लो बेटा, ये हो जाएगा आपका 3x माइनस का 5
गुणे माइनस, माइनस का है ना, माइनस का इसलिए हम कोष्टक लगा देते हैं, 5/13 और बराबर में क्या चल रहा है 4। अब देखो बेटा गुणा कर लो, गुणा कर लो बेटा, ये हो जाएगा आपका 3x और ये पचम 25, माइनस का 5 माइनस का 5, ये प्लस का 25 हो जाएगा, 25/13 और बराबर में क्या चल रहा है 4। अब देखो बेटा इसके नीचे कुछ है नहीं, एक मान लो, तो ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 13 और ये इधर हो जाएगा आपका 39x, 39x और प्लस का 25, ये तो 25 ही रहेगा, बराबर में क्या चल रहा है बेटा 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 13 का इससे 4 से गुणा कर देंगे, तो ये जाएगा आपका 39x प्लस 25 और 13 चौक 52, 13 चौक 52। उसके बाद देखो बेटा आ, ये प्लस का 25 है, इधर जाए किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका 39x प्लस, सॉरी प्लस नहीं बराबर लगेगा, बराबर 52 - 25। अब क्या करना है हमें बेटा, 39x, 52 में से 25 का बेटा कितना बचेगा 27, ये 39 इसके 27 के बटे में आ जाएगा, इधर देख लो बेटा, ये आपका हो जाएगा x बराबर 27/39। अगर बेटा इसे 3 से काटें तो ये कितनी हो जाएगा, 3, 3 - 27 और 13 - 39, तो x बराबर क्या निकल के आएगा बेटा 9/13। ये तो हो गई आपकी विलोपन विधि। ठीक है, अब इसकी हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि को हल करेंगे, तो इसके लिए बेटा मैं क्वेश्चन नोट डाउन, ये देख लो बेटा, प्रतिस्थापन विधि के लिए मैंने एक क्वेश्चन नोट कर दिया। इधर बेटा हम क्या करते हैं, इसे समीकरण 1 बोल देते हैं, इसे समीकरण 2 बोल देते हैं। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, जब बेटा x का मान निकालेंगे हो जाएगा आपका 3x बराबर में बेटा क्या हो जाएगा 4 - 5 क्योंकि माइनस का 5y बचेगा, ये प्लस का 4 इधर जाए किसका हो जाएगा माइनस का गुणा हो जाएगा, तो 4y हो जाएगा। ठीक है, ये 3 इसके बटे में हो जाएगा क्योंकि हमें x बराबर ही चाहिए, तो ये जाएगा 4 + 5y और बटे में क्या आ जाएगा बेटा 3, इसे समीकरण 3 बोल दो। क्लियर है, अब समीकरण 3 से x का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे, तो आइए रख देते हैं मान, तो क्या मान जब रखेंगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा, इधर लिख देंगे समीकरण 2 से, बेटा देखो 9x है, x की यहाँ क्या रखना है, तो ये x की यहाँ आ जाएगा 4 + 5y और बटे में 3 और माइनस का 2y और बराबर में 7। बेटा 3 से काटेंगे, ये 3 बच जाएगा है, इधर हो जाएगा आपका 3, 4 + 5y माइनस का 2y बराबर 7। बेटा 3 के अंदर गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 4 = 12 प्लस 15y माइनस का 2y बराबर में क्या चल रहा है 7। ठीक है, अब बेटा 15 में से 2 गए कितना बचेगा, 15 में से 2 गए आपका बचेगा 13y बराबर में क्या चल रहा है 7। अब देखो बेटा ये प्लस का 12 है, इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बच जाएगा आपका 13y बराबर 7 - 12, 13y बराबर क्या बचेगा -5, 13 इसके बटे में आ जाएगा, 13 इसके बटे में आ जाएगा, तो y बराबर क्या मिल जाएगा हमें -5/13, -5/13, ये किसका मान आया y का। अब y से हम इसके कहते हैं समीकरण, इसे हम अब इसे हम समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रख देते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाएगा x का मान, तो नीचे जगह है इसके लिए, हाँ जगह है, तो बेटा देखो समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या था बेटा, समीकरण 3 एक बार फिर से लिख लो, समीकरण 3 था आपका x बराबर 4 + 5y/3, यही था बेटा, एक बार चेक कर लो समीकरण 4 + 5y/3, ठीक है यही है समीकरण। ठीक है, y का मान आपको पता है क्या आया है, x बराबर ये हो जाएगा 4 प्लस y का मान बेटा कितना है, y का मान आया 5/13, मतलब 5 गुणे -5/13 और बटे में क्या चल रहा है 3, तो देखो बेटा ये क्या बन जाएगा आपका
पचम 25, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 25, और बटे में क्या हो जाएगा बेटा 39, बटे में हो जाएगा आपका 4 माइनस 42। ये देख लो बेटा, बेटा इसके नीचे कुछ है नहीं, एक मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, जगह की कमी पड़ेगी अब, तो ये आपका हो जाएगा 13 चौक, ठीक है। जब आप इस पूरे को हल कर लेंगे, इसके नीचे एक बेटा वो इधर जगह कमी है, तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर लिख देता हूँ। ये आपका x बराबर आ जाएगा 27/39। जब बेटा 3 से काटेंगे इसे, तो आपका आ जाएगा 9/13, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया, वो काटा पीटी करनी है ऊपर कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा बेटा ये देख लो, ये चौथा क्वेश्चन आपका ये रहा। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x/2 + 2y/3 बराबर -1, x - y/3 बराबर 3, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट डाउन, ये देख लो बेटा, जैसे मैंने समीकरण नोट डाउन कर दिया। अब बेटा इसमें हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमारा कोई एक अचर बराबर हो जाए। जैसे बेटा अगर हम देखें, अगर ये x/2 है, इधर सिर्फ x है, अगर समीकरण 1 में हम 2 का गुणा कर दें तो शायद ये 2 से 2 कट जाएगा। कैसे कट जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब जैसे हम ये लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा, ठीक है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा देख लो, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये देखो बेटा, जब गुणा करने पे भाई 2 से गुणा करेंगे, ठीक है बेटा, ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। तो ये समीकरण क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x+4y/3 बराबर में -2। इसे समीकरण 3 बोल दो, ठीक है। अब समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाना, समीकरण 2 क्या है, x-y/3, ठीक है, बराबर में 3। ये क्या है समीकरण 2, और क्या करना है घटाने पर, घटाने पर घटा दो। देखो बेटा ये तो गया, ठीक है। ये आपका बन जाएगा, देखो बेटा 4y/3 इन्हें जोड़ने पर क्या बन जाएगा 5 नहीं समझ में आया, देख लीजिए अभी समझा देता हूँ। जैसे ये बचा है 4y/3 प्लस का y/3, कैसे बचा देखो बेटा, ये माइनस माइनस होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाए, ऊपर प्लस है तो बेटा जुड़ेगा ही, नॉर्मल सी बात है। ये आपका क्या बचेगा बराबर -2 और -3, क्योंकि इधर माइनस का आएगा। तो बेटा ये देख लो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 5/3 बराबर, ये क्या हो जाएगा बेटा -5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका -5। अब देखो बेटा ये 3 क्या आ जाएगा, इसके गुणे में आ जाएगा। तो ये आपका बचेगा 5 बराबर -5 गुणे 3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इस 5 को भी इसके बटे में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा y बराबर -5 गुणे 3/5, 5 से 5 कट गया, y बराबर क्या आ जाएगा -3। ये आया y बराबर -3। अब इसका मान हम किस में रख दें, समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में रख देते हैं, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो आइए देख लीजिए, इसे रखने के लिए जगह कर देते हैं ऊपर ही, जगह ऊपर नहीं हो पाएगी, इधर ही साइड में। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है बेटा, समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 x/2 + 2y/3, यही है। या फिर बेटा ऐसा करो, इसे सरल बनाने के लिए समीकरण 2 में रख देते हैं, थोड़ा और आसानी से निपट जाएगा, ठीक है। समीकरण 2 से बेटा, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या लिखा है बेटा, समीकरण 2 है आपका x - y/3, x - y/3 और बराबर में 3, ठीक है। तो y का मान क्या आया है -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा x -3/3 बराबर में क्या चल रहा है 3, ये इससे कट गया। तो देखो बेटा ये इससे कटने पर क्या हो जाएगा, ये आपका बचेगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा x+1 बराबर 3, ये प्लस का 1 नहीं रह जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 - 1, और आपको x बराबर क्या मिल जाएगा 2। ये क्या आ गया आपका x का मान आ गया, ठीक है। ये तो बेटा विलोपन विधि हो गई। अब हम किस क्या लगाएंगे, प्रतिस्थापन। ये देख लो बेटा, मैंने एक क्वेश्चन नोट डाउन कर दिया। इसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो बेटा
इसे बराबर में भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x/2 बराबर में ये आपका आ जाएगा 2y 1 + 2y 2y/3। या फिर बताइए इसे अब थोड़ा बेटा चेंज करके इस क्वेश्चन को करते हैं। समीकरण बेटा एक थोड़ा हार्ड पड़ रहा है, तो बेटा हम ऐसा करते हैं समीकरण 2 ले लेते हैं। वो वैसे भी एक ही समीकरण से चलते चलते कब तक चलेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, x-y3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 बराबर, ये x बराबर क्या हो जाएगा 3 + y/3। ये किसका मान निकल आया, x का मान निकल आया, इसे क्या बोलते हैं समीकरण 3 बोल देंगे। समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण जब 2 से निकाला है तो बेटा 1 ही में रखेंगे, समीकरण 1 से यहाँ यूज होगा समीकरण 1 का, तो x/2 हो जाएगा। और समीकरण 1 क्या है, +2y/3 बराबर -1 है। x का मान क्या निकला हमारा 3 + y/3, 3 + y/3/2 प्लस का 2y/3 बराबर में -1 चल रहा है। उसके बाद बेटा इसे हल करेंगे आगे। देखो बेटा इसके नीचे कुछ है नहीं, एक मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 9 + y/3 हो जाएगा बटे में 2 प्लस का 2y/3 बराबर -1 चल रहा है। ये 3 क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, मतलब 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 9 + y/3 दूनी 6 होता है, प्लस का 2y/3 बराबर -1। बेटा इन दोनों का लासा कितना निकलेगा, इन दोनों का लासा निकलेगा आपका 6, ठीक है ना, इन दोनों का। तो ये तो बेटा जो करते हुआ आ जाएगा 9 + y, जो बेटा 3 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है, 2 बार जाएगा, और 2 दूना 4, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा 4y, 9 + y + 4y, और बराबर में -1 चल ही रहा है। ये 6 इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 + 5y बराबर में -6 बराबर में -6। ये प्लस का 9 है, किसका 9 है, प्लस का, इधर जाए किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा आपका 9, सॉरी 9 नहीं 5y आएगा, 5y बराबर -6 -9, तो 5y बराबर आ जाएगा आपका 15, माइनस का 5 इसके बटे में आ जाएगा, तो y बराबर क्या निकलेगा, y बराबर हो जाएगा आपका -15/5, 5 से काटा, y बराबर आ जाएगा आपका -3, y बराबर आ गया आपका -3। अब ये -3 आपका जो y बराबर आया है, इसे हम समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रख देंगे, ठीक है, समीकरण 3 में। तो आइए समीकरण 3 की ओर चलते हैं थोड़ा। जो बेटा समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है यार, तो बेटा समीकरण 3 था मेरा x बराबर 3 + y/3, ठीक है, यही था ना। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 3 + -3/3, 3 एकम 3, तो ये आपका बन जाएगा x बराबर 3 - 1, x बराबर क्या आ जाएगा आपका 2, ये क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न समस्याओं में रैखिक रैखिक समीकरणों की एक बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। तो बेटा सीधी सी बात है, जब हमें कुछ दिया नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं, तो फिर ऐसी माना भिन्न बराबर x/y, ठीक है ना। उसने बोला है x में एक जोड़ देते हैं और y में एक घटा देते हैं, x में एक जोड़ देते हैं और y में एक घटा देते हैं। और दूसरी बार उसने क्या बोला है, दूसरी बार उसने बोला है कि
एक्स बटे बाई में जब एक जोड़ते हैं, ठीक है, जब हर में एक जोड़ते हैं तो 1/2 हो जाती है। तो पहले पहली भिन्न कॉल करते हैं जिसमें लिखा है एक्स, अंश में एक जोड़ देते हैं, हर में एक घटा देते हैं। तो ये भिन्न बनाते हैं, अंश में एक जोड़ देते हैं और हर से एक घटा देते हैं। बराबर क्या होता है बेटा? 1 होता है। ये लिखा है बराबर 1 आता है, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। ठीक है, इसके नीचे बेटा कुछ है नहीं, 1 मान लें, इसका इसमें गुणा कर दो। जब बेटा गुणा करेंगे तो ये क्या बन के आ जाएगा जी? आपका हो जाएगा एक्स प्लस 1 बराबर में बाई माइनस 1। ठीक है, जब बेटा इसे हल करेंगे तो समीकरण क्या बन जाएगा? बन जाएगा आपका एक्स माइनस वाई बराबर में माइनस का 2। ये क्या हो जाएगा आपका समीकरण? इसे 1 बोल दो। अब बेटा समीकरण 2 की बारी, जिसमें उसने क्या बोला है, यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। ठीक है, हर में एक जोड़ दें यानी एक्स तो अकेला रहेगा, हर यानी बाई प्लस 1। ठीक है, इसमें जोड़ने को बोला है ना, और बराबर कितना हो जाता है? 1/2। इसका इससे गुणा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा आपका 2x बराबर बाई प्लस 1। ठीक है, जब इसे थोड़ा और सही करके लिख लेंगे, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई बराबर में आपका 1। इसे क्या बोलेंगे? समीकरण 2 बोल देंगे। माइनस थोड़ा नीचे लगा दे, ऊपर ज़्यादा लग गया माइनस, माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, इसे समीकरण 2 बोल दिया। अब क्या करेंगे बेटा? समीकरण 1 से अच्छा देखो बेटा, समीकरण 1 देखो बेटा, समीकरण 2 देखो, क्या हमें इसमें कुछ गुणा करने की आवश्यकता है? आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारा बाई भी इधर अकेला है, इधर भी बाई अकेला, तो गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दो, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दो, तो आप बोलोगे एक्स माइनस वाई माइनस 2, सॉरी बराबर -2। ठीक है, ये समीकरण 1 है। और समीकरण दूसरा क्या निकला है मेरा? 2x और माइनस वाई बराबर में 1, समीकरण 2 है। हम क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, घटाने पर। ठीक है, जब घटाएंगे बेटा देखो, बाई से बाई तो गया पूरा, घटा रहे हैं ना, माइनस माइनस प्लस घट गया। ठीक है, ये आपका देखो बेटा, ये आपका कैसे बन जाएगा? ये हो जाएगा आपका x माइनस 2x, और बराबर में बेटा क्या हो जाएगा आपका? -2 माइनस 1। क्लियर है ना? तो देखो बेटा, ये आपका बन जाएगा एक एक्स में से 2x गया, कितना एक्स बचेगा? माइनस का एक्स बचेगा। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 3, माइनस माइनस कट गया, तो x बराबर बेटा क्या मिल जाएगा हमें? x बराबर मिल जाएगा हमें 3। ये तो हमें x का मान मिल गया। अब हम इसका मान समीकरण 1 में रख देते हैं, क्योंकि समीकरण 1 सरल है हमारे लिए। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है बेटा? समीकरण 1 है मेरा, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2, एक्स माइनस वाई बराबर में -2। ठीक है, तो x का मान क्या आया? 3 माइनस वाई बराबर में -2। तो देखो बेटा, ये हमारा प्लस का 3 है, इधर जाए किसका हो जाएगा? माइनस का, तो ये जाएगा माइनस का वाई बराबर -2 -3, तो ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर -5। माइनस से माइनस कट गया, वाई बराबर क्या मिल जाएगा मुझे? प्लस का 5। ये क्या हो जाएगा? आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लो बेटा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाए, नूरी और सोनू की आयु कितनी है? ठीक है, तो बेटा सपोज करते हैं, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर, हम सपोज कर लेते हैं x वर्ष। माना सोनू की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष। क्लियर है? उसने बोला है नूरी 5 वर्ष पूर्व, जब 5 वर्ष पूर्व की बात है तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 5 बराबर, उसके बाद 3 गुनी, तो 3y-3। तो आप देख लो बेटा, ये हो जाएगा आपका x-5, 3 का अंदर गुणा कर दो, ये हो जाएगा 3y माइनस का 9।
तो बेटा ये देखो, इस समीकरण को 9 नहीं, सॉरी ये 5 होगा इधर, y-5 होगा, जो 5 है ना। तो x-5 बराबर में 3y और माइनस में क्या आ जाएगा 15। तो बेटा ये माइनस का 5 है, इधर जाए किसका हो जाए प्लस का, लेकिन ये माइनस लगा है। ये 3y इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो बेटा ये आपका हो जाएगा, ये समीकरण बन जाएगा x-3y और बराबर में माइनस का 10 समीकरण, इसे 1 बोल दो। ये तो पहला समीकरण बनाया हमने। अब बेटा दूसरा समीकरण बना लो। उसने बोला है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात यानी बाद में। जब बाद की बात हो तो प्लस का साइन लगता है, ठीक है। दोगुनी हो जाएगी किसकी, 10 पश्चात, ठीक है। तो y+10, तो ये हो जाएगा x+10 बराबर में ये हो जाएगा पर 2y और ये हो जाएगा प्लस का 20। क्लियर है। तो ये इसे बेटा जब आप इधर उधर करोगे तो ये आपको हो जाएगा x-2y, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा ना, और बराबर में क्या बचेगा बेटा 10। इसे समीकरण 2 बोल दो। अच्छा बेटा, क्या इसमें हमें कुछ गुणा भाग करने की आवश्यकता है। आप बोलोगे नहीं, क्योंकि इधर भी हमारा x है, इधर भी हमारा x है, ठीक है। तो आइए समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे हम। तो देख लो बेटा x-3y बराबर में माइनस का 10, ये समीकरण 1 है। और x-2y बराबर में प्लस का 10, ये समीकरण 2 है। क्या कर रहे हैं हम, घटा रहे हैं। और ये कौन सी विधि चल रही है बेटा, विलोपन विधि चल रही है, क्योंकि इसने सब क्वेश्चन ही विलोपन विधि से लगाने को बोले हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, जब इसमें से घटाएंगे, देखो x तो पूरा गया, क्लियर है। ये बेटा माइनस का 3y और ये माइनस लग जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इस फॉर्म में बन जाएगा, देख लीजिए मैं आपको, +2y और बराबर में देखो बेटा माइनस का 10 ऊपर वाला, और इसमें भी माइनस लग जाएगा, तो ये भी माइनस का 10 हो जाएगा। तो देखो बेटा ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -y बराबर में ये माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर क्या मिल जाएगा 20, y बराबर 20। अब y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख दें, 2 में रख दें, समीकरण बेटा 2 में रख दो तो ज़्यादा सरल पड़ जाएगा, ये प्लस लास्ट में इसका प्लस है। देखो बेटा समीकरण, देखो बेटा अतः समीकरण 2 में y का मान रखने पर जब बेटा y का मान रखोगे आप क्या हो जाएगा, सबसे पहले समीकरण लिख लो। समीकरण क्या है दूसरा, x-2y बराबर में 10, ये समीकरण है बेटा आपका, ठीक है। तो देखो बेटा इसमें जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 2 × 20 बराबर में 10। तो ये आपका हो जाएगा x बराबर नहीं, x बराबर नहीं, माइनस में होगा, x 2 × 20 बराबर में 10। तो ये हो जाएगा x-40 बराबर में 10, ये प्लस का 40 है, सॉरी माइनस का 40 है, इधर जाए किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 40 + 10 या 10 + 40 लो, बात ही की है, x बराबर आ जाएगा 50, ठीक है। नूरी की आयु कितनी हो गई बेटा, x हमने क्या माना था, ठीक है। नूरी की आयु कितनी होगी 50 साल, और सोनू की आयु हमने 22 मानी थी, 22 बराबर कितना आया है, 22 बराबर आया 20, तो सोनू की आयु कितनी हो गई 20 हो गई, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लो बेटा, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खराची यानी जो कैशियर होता है 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसमें 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए, ठीक है। तो इसमें बेटा माना 50 के 50 रुपए, ये 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या बराबर x, ठीक है। और माना 100 के नोटों की संख्या बराबर y, ठीक है। उस अच्छा देखो बेटा उसने 50, अब इसे बेटा हम समीकरण रूप में कैसे लिखेंगे, समीकरण रूप में देख लो कैसे लिखेंगे। देखो बेटा 50 के नोट को हमने क्या बोला है, ये हो जाएगा 50x
और 100 के नोट को मैंने बाई बोला, ठीक है। और बराबर में बेटा क्या चल रहा है, बराबर में इसके 2000, ठीक है। कुछ बेटा इसे सरल करने के लिए हम कुछ करते हैं, जैसे कि बेटा इसमें हम 50 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका बचेगा x प्लस 2y। और बेटा 2000 को हम लिख सकते हैं 40 गुणे 50, गुणा करोगे 2000 आएगा। तो बेटा इस 50 से ये 50 कट गया। ये हमने क्यों किया, क्योंकि बेटा इससे हमारा समीकरण छोटा हो गया और सरल हो गया। नहीं तो आप चाहे वैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन बेटा सवाल बहुत बड़ा हो जाता। बराबर में कितना आ जाएगा बेटा आपका 40, इसे समीकरण 1 बोल देंगे आप, ठीक है। अब बेटा समीकरण 2 ही बना लेते हैं, ठीक है। समीकरण 2 बेटा सीधे सीधे बन जाएगा, क्योंकि x 25, उसने मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं, तो x प्लस वाई, टोटल कितने नोट 25, इसे समीकरण 2 बोल देते हैं। क्या इसमें हमें कुछ गुणा करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं एक्स भी इसमें अकेला है, इसमें भी एक्स अकेला है। तो देखो बेटा समीकरण 2 से समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो देख लो बेटा x प्लस 2y बराबर 40 है, और ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में 25। ये 1 है, ये 2 है, और घटाने पर देख लो बेटा, जब घटाएंगे तो बेटा क्या बन जाएगा आपका, ये तो x तो गया भैया, माइनस माइनस चल रहा है ना। ये हो जाएगा आपका 2y माइनस वाई बराबर में 40 माइनस 25, क्लियर है। ये बचेगा बाई बराबर 40 में से 25 का कितना बचेगा, 40 में से 25 का बचा आपको 15, ये वाई का मान हो गया। उसके बाद इसे अब हम समीकरण 2 को ले लेते हैं। समीकरण 2 बहुत छोटा है। समीकरण 2 में बाई का मान रखने पर, जब रखोगे बेटा क्या था, समीकरण 2 क्या था, x प्लस वाई बराबर में 25, ये था। तो ये हो जाएगा x प्लस 15 बराबर में 25, ये प्लस का 15 इधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये आपका हो जाएगा x बराबर 25 माइनस 15, तो x बराबर आ जाएगा आपका 10। ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं x को हमने क्या बोला था, x को बोला था हमने 50 के नोटों की संख्या, तो 50 के नोटों की संख्या कितनी है, 10, ठीक है। और y क्या निकला है मेरा 25 मतलब 15, तो हमारे 100 के नोटों की संख्या कितनी है, 15, ठीक है। ये बेटा आपका फाइनल आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये देख लो बेटा, किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, ठीक है। जबकि सूसी सूसी क्या नाम है, वाह, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया प्रत्येक अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो बेटा, सपोज कर लेते हैं, माना नियत किराया बराबर x, ठीक है, रुपए, x रुपए, ठीक है। और बेटा माना प्रतिदिन का किराया, यानी प्रतिदिन किराया किराया बराबर मान लेते हैं 22 रुपये, क्लियर है। बेटा देखो उसने सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितने रुपए अदा किए, 27 रुपये, ठीक है। एक पुस्तक रखने के लिए उसने कितने रुपए अदा किए, 27 रुपये, 7 दिन तक, ठीक है। तो समीकरण क्या बन जाएगा, 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। समीकरण आपका बन जाएगा x प्लस 7 दिन यानी 7y बराबर में 27। ये क्या हो गया, हमारा समीकरण 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए, ठीक है। देख लीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेकली दिया गया है, इसमें 7 नहीं, इधर बेटा आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4y, ठीक है, बराबर 27। क्यों होगा बेटा मैं बाद में बताता हूँ इसकी ट्रिक, ठीक है। और दूसरा समीकरण बनेगा x प्लस 2y बराबर में 21,
ये समीकरण 2 बन जाएगा। आप देख रहे हैं एक्स एक्स कॉमन है, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दो, जो हो जाएगा एक्स प्लस 4y बराबर में 27, इस समीकरण 1 हो गया। ये हो जाएगा एक्स प्लस 2y बराबर में 21, ये समीकरण 2 हो गया। जब घटाने पर एक्स से एक्स गया पहली चीज़, ठीक है। 4y माइनस माइनस का निशान लगेगा, ये आपका बचेगा इधर 2y, और 27 में 21 का कितना बचेगा बेटा, ये बचेगा आपका 6, 2 इसके बटे में आ जाएगा, तो y बराबर 6/2, 2 से 6 को काटा कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो y बराबर क्या मिल जाएगा, 3। ठीक है, अब इसका मान हम किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देते हैं, सरल पड़ जाएगा, छोटा समीकरण है। समीकरण 2 में रखने पर 2 समीकरण 2 क्या, पहले वो लिख लेते हैं। समीकरण 2 है एक्स प्लस 2y बराबर में 21, ठीक है। तो x प्लस 2 गुणे 3 बराबर में 21, तो x प्लस 6 बराबर 21, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, x बराबर कितना हो जाएगा, ये बेटा 6 प्लस का इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 21 माइनस 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, x बराबर आ जाएगा 15। तो बेटा x यानी नियत किराया कितना है, 15 रुपये, और बाई क्या निकला है मेरा, बाई निकला है मेरा 3, यानी 3 रुपये अतिरिक्त ये प्रतिदिन का किराया है, ठीक है। बेटा ये एक्सरसाइज आपकी यहीं समाप्त हो जाती है। विलोपन विधि विस्थापन विधि इंपॉर्टेंट थी, मैंने करा दी है, ठीक है। इसका पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप पे बोल दीजिएगा, आपके लिए फ्री है बिल्कुल, ठीक है। और अपने एग्ज़ाम की तैयारी जारी रखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।